नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की खबर अफगानिस्तान से है, जहां नंगरहार सूबे में कल जुमे की नमाज के दौरान हुए 2 बम धमाकों में 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान में ये बम धमाके ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि अमेरिका और तालिबान के बीच लंबी बातचीत बिना किसी नतीजे के रुकी हुई है और पिछले दिनों होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। खबर यह है कि अफगानिस्तान के तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल के मुताबिक नंगरहार सूबे में एक मस्जिद के अंदर 2 धमाकों में कम से कम 62 लोग मारे गए और लगभग 60 जख्मी हुए हैं। इसका ऐलान नंगरहार के गवर्नर के स्पोक्सपर्सन अताउल्लाह खोगियानी ने किया है। ये मस्जिद नंगरहार के हस्का मेना ज़िले के जबड़ा इलाके में है। घटना जुमे की नमाज के दौरान हुई है। अफगान ऑफिशियल्स का कहना है कि मस्जिद के अंदर विस्फोट रखे गए थे और ये धमाके उस वक्त हुए जब वहां मौजूद लोग नमाज में मसरूफ थे। कई और लोग शदीद तौर पर जख्मी बताए गए हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी के स्पोक्सपर्सन सिद्दीक सिद्दीकी ने एक ट्वीट में बम धमाकों की कड़ी निंदा की है और नागरिकों को निशाना बनाने के लिए तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है, जबकि तालिबान ने इन धमाकों के लिए जिम्मेदारी से इनकार किया है। BBC के मुताबिक इस इलाके में दाइश और तालिबान दोनों एक्टिव हैं, लेकिन अभी तक इस धमाके की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ये धमाके यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी उस बयान के फौरन बाद हुए हैं जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में आम लोगों की मौत की तादाद इस साल गर्मियों में काफी बढ़ गई थी। UN के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच कम से कम 1174 शहरी मारे गए हैं। इसमें जुलाई 2019 10 वर्षों में सबसे खूनी महीना साबित हुआ है। BBC ने भी अगस्त में देश में होने वाली हिंसा से प्रभावित लोगों पर सर्वे किया, जिसके मुताबिक हिंसा में मरने वाले लोगों में हर 5वां इंसान एक आम नागरिक, आम शहरी था। नंगरहार सूबे की राजधानी जलालाबाद से 50 किलोमीटर दूर हस्का मिना ज़िले की मस्जिद में ये धमाके हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि मस्जिद की छत गिरने से पहले उन्होंने एक बड़ा धमाका सुना। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक इस घटना में कई विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे। लोकल पुलिस अफसर तेजाब खान ने कहा है कि वे अजान सुन रहे थे, लेकिन अचानक एक धमाके के बाद उनकी आवाज बंद हो गई। इसी साल अगस्त में मुल्क के 110वें यौम आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नंगरहार सूबे की राजधानी जलालाबाद शहर में कम से कम 6 धमाके हुए थे। नंगरहार के गवर्नर शाह महमूद मिशल ने कहा कि धमाके IED से जो शहर के विभिन्न इलाकों में किए गए थे बहुत ही खतरनाक थे। इन धमाकों में कम से कम 30 लोग जख्मी हुए थे। उस वक्त भी किसी भी ग्रुप ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली थी। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसी बीच अफगानिस्तान में 28 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान का नतीजा, जो सैटरडे 19 अक्टूबर को आने वाला था, अभी टाल दिया गया है। रूस की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हबीबुर रहमान नांग ने फ्राइडे को बताया कि बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन प्रणाली से डेटा इकट्ठा करने में देरी की वजह से अफगान चुनाव आयोग शनिवार को यानी आज सैटरडे को चुनाव के नतीजों का ऐलान नहीं कर पाएगा। अफगान मतदाताओं ने 28 सितंबर को राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान किया था, जिसमें तकरीबन 95 लाख लोगों ने वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इलेक्शन में धोखाधड़ी पर काबू पाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हबीबुर रहमान नांग ने कहा कि हम तयशुदा तारीख पर नतीजों के ऐलान करने के लिए सख्त कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन चूंकि चुनाव के बाद पहले दिनों में कोई मॉनिटर नहीं था, सिस्टम
कई दिनों तक काम नहीं कर सका और बायोमेट्रिक सिस्टम के डाटा को कॉपी नहीं किया जा सका, इसलिए ये देरी हुई है। अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नतीजों के ऐलान करने के लिए कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन सोर्सेज ने स्पुतनिक को बताया है कि शुरुआती नतीजे 10 दिनों के अंदर ऐलान कर दिए जाएंगे। चुनाव आयुक्त मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ समस्याओं, कुछ मुश्किलात के बावजूद काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और पारदर्शी नतीजों का ऐलान किया जाएगा। एक और इलेक्शन कमिश्नर औरंगजेब ने जोर देकर कहा है कि पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को अहमियत दी जानी चाहिए, न कि नतीजों के तेजी से ऐलान को। औरंगजेब ने कहा कि ये अहम नहीं है कि नतीजों के ऐलान में देरी हो, पारदर्शिता और पूरे यकीन की गारंटी के बाद नतीजों का ऐलान करना अहम है। अमेरिकी एम्बेसी, अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस एड मिशन और काबुल में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी इस बात पर जोर देते हैं कि पारदर्शिता की गारंटी के लिए नतीजों के ऐलान में देरी हो सकती है। इसी बीच काबुल से छपने वाले अफगानिस्तान टाइम्स अखबार ने रिपोर्ट दी है कि भारत अपने इंसानी मदद के प्रोग्राम के तहत नवंबर 2019 में अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं की खेप भेजेगा। ये खेप ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भेजी जाएगी और अगले महीने गुजरात के कांदला बंदरगाह से सप्लाई शुरू होगी। भारत ने पहली बार 2017 में चाबहार के रास्ते से 11 लाख टन गेहूं की खेप भेजी थी। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत ने बड़ा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये भारत से अफगानिस्तान के लिए भरोसेमंद रास्ता है। मैं आपको बताऊं कि भारत अफगानिस्तान में बहुत से प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ख़ास तौर पर जो रिकंस्ट्रक्शन वाले काम हैं। उसके अलावा स्कूलों की दोबारा स्कूलों को तैयार करना, उसके अलावा सड़कें बनवाना, ख़ुद ईरान के चाबहार से जो अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं वहाँ एक रिंग रोड है, उस तक अपनी सड़क अपने पैसे से बनवाई है, इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा वहाँ बहुत से ऐसे कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जिसमें भारत ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। भारत ने वहाँ की काबुल में जो इस वक्त पार्लियामेंट है, जहाँ हुकूमत चलती है, जहाँ से वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी भारत ने बनवाई है। भारत पर इस बात का प्रेशर रहा है अमेरिका की तरफ से कि भारत अपनी फ़ौज वहाँ पर भेजे, लेकिन अभी तक भारत उसके हक़ में फ़ैसला नहीं कर रहा है और शायद कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसमें भारत के फ़ौजियों को वहाँ ज़्यादा शायद ख़तरा होगा, इसलिए वहाँ नहीं भेज रहा है। वहाँ एक पाकिस्तान का एंगल भी है, चूँकि पाकिस्तान वहाँ तालिबान से ताल्लुकात के बारे में बताया जाता है। हक्कानी नेटवर्क के बारे में अक्सर इल्ज़ाम लगता रहा है कि पाकिस्तान उनकी मदद करता है, हुकूमत ना करती हो, दूसरे इदारे या ऑर्गेनाइजेशन करती हों, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन भारत वहाँ पर इंसानी मदद के लिए और वहाँ मेडिकल और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी तक भारत ने अपनी फ़ौजें वहाँ भेजने का फैसला नहीं किया है। तो ये और चाबहार बंदरगाह जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि पाकिस्तान अपने रास्ते से अफ़गानिस्तान तक भारत का सामान नहीं जाने देता, ना ही मुसाफिरों के लिए पैदल यानी सड़क के रास्ते से इजाज़त देता, ना ही कारोबार के लिए। इसलिए भारत ने चाबहार बंदरगाह पर इन्वेस्टमेंट किया है और उसके रास्ते से बहुत सा सामान वहां पहुंचाया जा रहा है। इसी रास्ते से भारत के व्यापारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। ये बहुत ही अहम एरिया है। भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं, इसलिए कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है बल्कि भारत पर है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल की कोशिश रहती है कि दुनिया भर में होने वाली ख़बरों को आप तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।